आज हम बात करेंगे किसान सूर्योदय योजना के बारे में, ठीक है, जिसको अभी अभी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है और इसका एम क्या है, इश्यूज़ क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स जो भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो योजना है ये लॉन्च कब हुई है? अभी 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको गुजरात में लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया है किसान सूर्योदय योजना का। अच्छा, इसका बजट कितना है, कितने रुपए इस पर खर्च होने वाले हैं? 3,500 करोड़ यानी कि 3,500 करोड़ इस योजना में खर्च किए जाएंगे। 3 फेजेस में खर्च किए जाएंगे। ये योजना 3 फेजेस में चलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस योजना को क्यों लॉन्च किया गया है, इसका एम क्या है, इससे क्या होगा। देखो, अब किसान सूर्योदय योजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसानों के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए है। तो इसका एम क्या है? पहला क्या है, अंडर द स्कीम फार्मर्स विल गेट 3 फेज पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 PM। इसका मतलब क्या है, इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत जो किसान है उनको 3 फेस में पावर सप्लाई मिलेगी। पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी। कितने समय से कितने समय तक? सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक इस एम के तहत किसानों को 3 फेसेस में पावर सप्लाई मिलेगी, ठीक है। यानी कि सेकंड इसका पॉइंट क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग 16 आवर्स ऑफ पावर सप्लाई टू फार्मर्स, मतलब 5 बजे से 9 बजे तक यानी कि पूरे 16 घंटे का पावर सप्लाई मिलेगा किसानों को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ए बजट ऑफ ₹3,500 करोड़ फॉर इंस्टॉलिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द स्कीम बाय 2023। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार ने जो है इसका बजट रखा है 3,500 करोड़ रुपए। क्यों रखा है? ताकि वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पावर सप्लाई जो होगी, उस सप्लाई के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, मशीन्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मशीन वगैरह जो भी चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो भी मशीन्स चाहिए, उनको लगाने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए ये 3,500 करोड़ का बजट रखा गया है। कब से कब तक के लिए? 2020 से लेकर 2023 तक के लिए ये बजट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद एंड गिर सोमनाथ districts have been covered under the scheme for 2020 to 2021। यानी कि ये जो जगह के नाम है, दाहोद, पाटन, महिसागर, ये जो भी जगह के नाम है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, ये डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात के ज़िले हैं ये सारे, इनको अभी जो 2020 से 2021 तक का जो फेज़ है, पहला फेज़ जो है, मैंने आपको बताया ना 2020 से 2023 तक 3 फेजेज़ में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो पहला फेज़ जो है वो 2020 से 2021 तक चलेगा। तो इस पहले फेज़ में इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे 2023 तक पहुंचकर सभी ज़िलों को कवर कर लिया जाएगा। मतलब इस स्कीम का एम क्या है? सीधे तौर पे फार्मर्स को, किसानों को मदद करना, उनको पावर सप्लाई देना, ठीक है, ताकि उनका काम, इरिगेशन का काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और क्या है, देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इश्यूज़। ये जो भी हेल्प फार्मर्स को दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ऐसा कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से सरकार इतना फार्मर्स के लिए सोच रही है ये सब करने का। तो इश्यूज़ क्या है? देखो, अर्लियर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स गॉट पावर फॉर इरीगेशन इन द नाइट ओनली एंड हैड टू वेक अप ऑल नाइट। यानी कि पहले क्या होता था, इस स्कीम से पहले की बात बता रही हूँ, फार्मर्स जो है, किसान जो है, उनको इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए जो उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वो नाइट में दिया जाता था, ठीक है, रात के समय में दिया जाता था। तो इस वजह से किसानों को रात भर जागना पड़ता था, है ना, रात भर जाग करके देखना पड़ता था कि पानी आ रहा है या नहीं।
और ठीक तरह से हो रहा है या नहीं काम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पहले रात में ही दी जाती थी। द फार्मर्स ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि रात में जागने के कारण, रात में खेतों में रहने के कारण रात भर फार्मर्स को, किसानों को वाइल्ड एनिमल से बहुत खतरा, जंगली जानवर रात में बहुत निकलते हैं। गाँव में तो आपको पता ही है जंगली जानवर बहुत ज़्यादा, और खेतों की तरफ तो और ज़्यादा रहते हैं। तो किसानों को रात के समय में इस चीज़ की बहुत परेशानी होती थी, जंगली जानवरों से बहुत खतरा होता था, या होता है कह लो, ठीक है। अभी तक होता है, क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर नहीं किए गए हैं, तो अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है। व्हेन द फार्मर्स वेयर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट, जब किसानों को रात में बिजली मिलती थी या मिलती है, तो दे वुड स्विच ऑन देयर मोटर पम्प्स एंड गो टू बेड इवन एज वाटर वुड फ्लो आउट। यानी कि ये देखो, फार्मर्स दिन भर के थके होते हैं किसान, ठीक है। अब वो रात में जब उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, मोटर का पंप ऑन कर देते हैं, पानी अपना बहता रहता है और वो सोने चले जाते हैं, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं चलता कि सारा पानी बह गया है, ठीक है। अब वो सो जाते, क्या करें, अब वो भी थके हुए रहते हैं, पूरे दिन वो भी मेहनत करते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी रात भर जाग के रखवाली करना या ये सब देखना, पानी का बचाव करना, कंजर्वेशन करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसीलिए सरकार का भी ये कहना है कि हमें भी एफर्ट लगाना होगा ताकि हम पानी को कंजर्व कर सकें। सब कुछ हम किसानों पे नहीं डाल सकते ना कि आप लोग पानी वेस्ट करते हो, आप लोग रात में सो जाते हो। उनको भी तो अपना खतरा, उनको किस चीज़ से खतरा है, उनको आराम भी मिलना ज़रूरी है, उनको ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना। अब फंडिंग का देखो, इसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि सेंट्रल इसको स्पॉन्सर कर रहा है ये स्कीम, ठीक है। और इसको जो है एक्सपैंड करेगा कल्टीवेटेड एरियाज़ में, जहाँ पर सीधी सी बात है किसान जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे सिंचाई होती है, जहाँ पे फसल उपज होती है, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया पानी को कंजर्व करना, फिर पानी को वेस्ट करना, ये कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस किया जाएगा, और पानी को कैसे उपयोग करना चाहिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इंश्योर किया जाएगा हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत को पानी मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यानी कि किस किस मंत्रालय ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जल शक्ति एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही। देखो, जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। चलो, थैंक यू।